जनसंचार टाइम्स, सबसे तेज। मैं सिद्धांत जायसवाल 380 मुगलसराय विधानसभा की तैयारी कर रहा हूँ और शासन का पूर्व महामंत्री हूँ और विकास प्राधिकरण का पूर्व सदस्य हूँ। मार्केट पूरी जो तोड़ा जा रहा है, इस पर क्या कहें? विगत 4 दिनों से जिस तरह की स्थिति हम लोग देख रहे हैं, मन करा जा रहा है व्यापारियों का दुख दर्द देख के। और इस कुकर्मी सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों कोई भी शहर का विकास सुव्यवस्थित सुनियोजित तरीके से तब होता है जब वहाँ की जनता की राय लेकर, उनकी सहमति लेकर अगर वो काम किया जाए तो उसमें सोने पर सुहागा लग जाता है। लेकिन इस सरकार की मंशा क्या है, ये बात हमको समझ में नहीं आती है। 4 लेन 6 लेन पे तमाम इतने विवाद हुए यहाँ के स्थानीय विधायक द्वारा श्रेय लेने के लिए, कभी 72 से 52 और कभी इधर 3 दिन पहले पता चला भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया पे पूर्व सांसद महेंद्र नाथ पांडे जी को धन्यवाद दिया कि आपने 48 करा दिया, 52 से 48 करा दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई भी DPR अगर बना तो वो सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? इतने व्यापारियों की मीटिंग हुई, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने, परसों मैं देख रहा था ना SDM साहब सही बता रहे थे, ना एक्सीएन साहब सही बता रहे थे। SDM साहब कह रहे थे कि एक्सीएन साहब के उसमें लिस्ट में है, उनको जो आदेश है वो मैं करूँगा। 48 फुट बोला गया, 48 फुट हम लोग निशान लगा के तोड़ रहे हैं। नोटिस दे के जमीन PWD की बताई जा रही है कि हम खाली कराएंगे। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि नगर पालिका ने PWD की ज़मीन लीज पे लेके और दुकानदारों को वहाँ बसाया था और किराया 2019 तक लिए हैं, उसकी रसीद है। और एकाएक DPR में तोड़ने की बात कर रहे हैं और तोड़ दे रहे हैं जबरदस्ती फोर्स लगा के। किसी भी व्यापारी की आम सहमति, अच्छा चलिए तोड़ रहे हैं। जबकि इसका बहुत अच्छा एक विकल्प ये हो सकता था कि इसी सुभाष पार्क से पुल उठाकर एलिवेटेड पुल पिलर पे बना के, जैसे बाबतपुर में बना है, जैसे चौका घाट पे बना है, और पूरी मुगलसराय की मंडी आप देखेंगे कि चंदौली से लेके जितने गांव हैं, चंदौली का अगर राजधानी हम कहें तो मुगलसराय। क्या लगता है व्यापारी संतुष्ट है कि नहीं इससे? व्यापारियों के दिल से आप जाके पूछिए, करा रहे हैं, रो रहे हैं, अपनी संवेदना डर के मारे अकेले बैठ के परिवार में रो रहे हैं। कितने लोगों का व्यापार उजड़ गया, कितने लोग सड़क पे आ जाएंगे। कोई संवेदना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं है। स्मार्ट सिटी जो है खंडहर में तब्दील हुई, साथ में आपका कार्यालय भी खंडहर में तब्दील होने जा रहा है, इस पे क्या देखिए? जब योगी जी का बुलडोजर चल रहा है तो निश्चित जो जद में आएगा वो चला जा रहा है। राजस्व विभाग क्या कर रहा है, विकास प्राधिकरण क्या कर रहा था? ये बिल्डिंगें एक दिन में तो बनी नहीं थी। प्राधिकरण बना इसीलिए गठन हुआ था ना कि आप सुनियोजित विकास करेंगे, सेटबैक छोड़ के करेंगे। तो एकाएक इतनी बिल्डिंग तो बनी नहीं है। मैं ये मांग करता हूँ सरकार से, और व्यापारियों से भी मैं पहले अपील करना चाहूँगा कि जिस तरीके से डरा धमका के आपको मजबूर किया जा रहा है, आने वाले 2027 के चुनाव में यहाँ का व्यापारी जिस तरीके से लामबंद होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करेगा, उसकी सुगबुगाहट हम लोगों को मिल रही है। हम लोग व्यापारियों के बीच में रहते हैं, बैठते हैं, समझते हैं। सबके आंसू पोंछने का काम इस कुकर्मी सरकार के खिलाफ जो आवाज़ उठा रहा है उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि अगर तुम जाके बाइट दोगे या कुछ करोगे, इस तरह की बात करोगे तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा, मुकदमा कर दिया जाएगा। कोई बोलने को तैयार नहीं है। भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास, क्या नहीं कर तो रहे सबका साथ सबका विकास। 4 लेन 6 लेन की बात में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मेरे हिसाब से एक विकल्प ये हो सकता था कि पिलर्स पे पुल बनाते, इसी सुभाष पार्क से उठा कर जाते और 4 लेन नीचे और 4 लेन ऊपर 8 लेन का काम होता और भारी गाड़ियाँ ऊपर से निकल जाती और नीचे अपना मार्केट बना रहता। ये एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता था। और प्रशासन से, शासन से मेरी ये मांग है कि जो भी आपका विकास का DPR है जो तैयार आपने किया है, उसको सार्वजनिक आप क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ का व्यापारी कंफ्यूज है और वही कह रहा है कि आप 48 तोड़ेंगे, 52 तोड़ेंगे, कि स्टेशन के पास से साफ कर देंगे। आने वाले अभी सिग्नेचर पुल की बात लोग कर रहे हैं कि सिग्नेचर पुल आएगा तो 30 फुट और अंदर चले जाएंगे। तो कोई भी विकास पार करिए, आप विश्वास में लेके पब्लिक को करिए ना। जनता को इस तरह कंफ्यूज करके, उसको प्रताड़ित करके, परेशान करके, धमका के आप बिल्डिंग तोड़ दे रहे हैं। मुआवजे की बात ही नहीं कर रहे हैं। हर सरकार जनता के हित के लिए होती है, जनता के हित का ध्यान रख के ही कोई DPR बनाया जाता है और जनता के लिए बनाया जाता है। ये DPR किस तरीके से बनाया गया मुझे नहीं पता है। और मैं इस सरकार से मांग करता हूँ कि अगर मुआवजा जमीन का, PWD की जमीन आप कह रहे हैं न दे, बगल में रामनगर है, रामनगर में भी 4 लेन सड़क बनी है और हम लोगों ने आंदोलन करके वहाँ के अधिकारियों ने, टी अधिकारी और नीतू कात्यायन मैम का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ से, उन लोगों ने बीच बचाव करके और व्यवस्था बना के PWD के अधिकारियों ने जो शिकायत थी उसको सेतु का काम करके व्यापारियों और उनकी मीटिंग कराकर बाकायदा
100 करोड़ के लगभग मुआवजा बटा है। तो रामनगर जब मुआवजा बढ़ सकता है तो मुगलसराय क्यों नहीं बढ़ सकता है? और आप विकास करिए, विकास के खिलाफ कोई नहीं है, पब्लिक भी साथ आपके है, लेकिन इस तरह से डरा के धमका के एक व्यापारियों से अगर मैं आपसे अपील करूंगा कि जाइए एक व्यापारी जिसका मकान टूट रहा है उससे उसकी भावना समझिए, दिल से कह रहा है, रो रहा है वो। और मैं समाजवादी पार्टी के सिपाही होने के नाते अखिलेश यादव के निर्देश पर मैं व्यापारियों के दुख दर्द में उनके साथ हूँ। कोई भी पीड़ित रहेगा, जो पीड़ित है वो पीड़ित है, हमारे नेता कहते हैं, और मैं पीड़ित के साथ, पीड़ित के साथ हूँ।